बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, नाम था महावन। यह जंगल पहाड़ियों, नदियों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरा हुआ था। वहां शेर, हाथी, भालू, बंदर और रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। लेकिन इस जंगल में एक अनोखी बात थी। वहां एक मानव बच्चा भी रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन जब केवल 2 साल का था, एक भयानक तूफान में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह जंगल के किनारे एक टूटी हुई नाव में अकेला पड़ा रो रहा था, जब एक ममतामयी भेड़िया नीरा ने उसकी आवाज सुनी। नीरा और उसके साथी रणा ने बच्चे को गोद लिया और उसे अपने बच्चों की तरह पाला। वक्त के साथ अर्जुन बड़ा होने लगा। वह दौड़ने में भेड़ियों से तेज, पेड़ों पर चढ़ने में बंदरों जैसा कुशल और निशानेबाजी में बाज जैसा होशियार हो गया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी चंचला, एक चतुर लोमड़ी, और बलुआ, एक मस्तमौला भालू जो उसे शहद खाना और पेड़ों से फल तोड़ना सिखाता था। पर जंगल में सब उसके दोस्त नहीं थे। शेरराज सिंघाना, जंगल का स्वघोषित राजा, इंसानों से नफरत करता था। उसे लगता था कि अर्जुन बड़ा होकर जंगल को तबाह कर देगा, जैसा इंसानों ने पहले किया था। एक दिन की बात है, जब अर्जुन और चंचला नदी के पास खेल रहे थे, तभी सिंघाना वहां आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। यह मानव अब बहुत बड़ा हो गया है, सिंघाना गरजा। इसे अब जंगल से बाहर जाना होगा। अर्जुन घबराया नहीं। उसने सीधा सिंघाना की आंखों में देखा और कहा, मैं भी इस जंगल का हिस्सा हूं, जैसे तुम हो। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन सिंघाना ने उसे धमकाया और 3 दिनों के भीतर जंगल छोड़ने का आदेश दिया। अर्जुन दुखी था। वह नीरा के पास गया और कहा, मां, क्या मैं सचमुच यहां का नहीं हूं? नीरा ने उसका माथा चूमा और कहा, खून से नहीं, पर दिल से तू हमारा बेटा है। पर कभी कभी लड़ाई जीतने के लिए केवल बहादुरी नहीं, समझदारी भी चाहिए। उस रात चंचला, बलुआ और अन्य जानवरों ने एक योजना बनाई। उन्होंने सिंघाना को यह दिखाने का निश्चय किया कि अर्जुन जंगल का दुश्मन नहीं, बल्कि रक्षक है। अगले दिन एक बड़ी मुसीबत आ गई। जंगल के उस पार रहने वाले कुछ शिकारी जंगल में घुस आए। उन्होंने जाल बिछाए, आग लगाई और जानवरों को पकड़ने लगे। पूरे जंगल में हाहाकार मच गया। अर्जुन ने बिना समय गंवाए सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू किया। उसने बलुआ और चंचला के साथ मिलकर शिकारियों के जाल काटे और जलते हुए इलाकों में जाकर जानवरों को बाहर निकाला। फिर उसने एक भाला लेकर शिकारियों का सामना किया। उसके साहस और चतुराई से शिकारी डर गए और भाग निकले। पूरा जंगल अर्जुन की बहादुरी की गवाही बन गया। जब सिंघाना को यह सब पता चला, वह चुपचाप अर्जुन के पास गया और बोला, मैं गलत था। तू जंगल का दुश्मन नहीं, इसका सच्चा बेटा है। जंगल के सभी जानवरों ने अर्जुन को सम्मान दिया और उसे जंगल का रक्षक घोषित किया। इसके बाद अर्जुन जंगल में और भी जिम्मेदारी से रहने लगा। वह पेड़ लगाता, घायल जानवरों की देखभाल करता और जंगल के नियमों का पालन करता। वह इंसान था, पर उसकी आत्मा पूरी तरह जंगल की थी।